वेरी वेलकम व्यूअर्स, कैसे हो आप। आज हम बात करते हैं मार्केट की रीसेंट परफॉर्मेंस की। जो करंट वीक है ये मार्केट के लिए कैसा रहा। तो इसमें सबसे पहले जो मेजर इवेंट था मार्केट का वो इमर्जिंग इंडेक्स से निकाल के वापस डाउनग्रेड करके इसको फ्रंटियर मार्केट्स में डालना था। तो इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं ये काफ़ी साइडलाइन रहे और हमने देखा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नेट सेलिंग की तरफ गई ओवर द वीक। इसके अलावा हाई ट्रेड डेफिसिट ने इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को जिटर्स में रखा और डेप्रिसिएशन ऑफ पाकिस्तानी रुपये भी एक नेगेटिव सेंटिमेंट था। लेकिन हमने देखा कि टेक सेक्टर है उसकी वजह से मार्केट में फोर्थ और फिफ्थ डे पे ठीक ठाक रीबाउंड आया और आखिरकार जो इंडेक्स है वो वीक ऑन वीक बेसिस पे 0.051% पॉजिटिव बंद हुआ। और इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसकी हमने बात की कि टेक सेक्टर ने जितने भी लॉसेस थे वीक के उसको पेयर अप किया, उसको ख़त्म किया और इंडेक्स फिर पॉजिटिव बंद हुआ। दूसरी न्यूज़ ये थी कि सीमेंट सेक्टर है जो वो मेजर लैगर्ड रहा, इंडेक्स को नीचे लाने में अपना रोल प्ले करता रहा और इसी वजह से सीमेंट सेक्टर जो है ओवरऑल वीक ऑन वीक बेस पे -2.6% नेगेटिव पे बंद हुआ। और इसकी एक रीज़न कोल प्राइसेस में 10 ईयर हाईएस्ट प्राइसेस होना है इंटरनेशनल मार्केट में जो कोल की प्राइसेस हैं। और कोल की डिमांड बढ़ी क्योंकि जो डेवलप्ड इकॉनमीज़ हैं वहाँ पे एनर्जी की डिमांड बढ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से। तो इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है सीमेंट सेक्टर उसकी, क्योंकि कोल यूज़ होता है तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी और सीमेंट सेक्टर लैगर्ड्स में शामिल हो गया। और दूसरी न्यूज़ ये थी कि गवर्नमेंट ने एडिशनल पावर्स दी हैं जो ऑफिशियल्स हैं इनको कि 50 कैटेगरीज़ की डिफरेंट आइटम्स की प्राइसेस को वो चेक और कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी वजह से भी इन्वेस्टमेंट का जो एक सेंटीमेंट था वो भी जिटर्स में चला गया, नेगेटिव रहा और इसी वजह से जो इंजीनियरिंग सेक्टर ओवरऑल वो 2.6% वीक ऑन वीक बेस पे नेगेटिव में रहा। और रिफाइनरीज़ भी लैगर्ड्स में रहे क्योंकि जो रिफाइनरी पॉलिसी है उसमें डिले हो रहा है उसकी अप्रूवल में गवर्नमेंट की तरफ से। और सीमेंट की जो सेल्स हैं वो 23% ऊपर चली गई ईयर ऑन ईयर बेस पे अगस्त के अंदर, यानी अगस्त 2021 को कंपेयर करें अगस्त 2020 के साथ तो ये इसकी सेल्स 23% ऊपर चली गई। ट्रेड डेफिसिट जो है ये 120% ऊपर चला गया 2 मंथ्स के अंदर। 2 महीने जो 2022 के साल के स्टार्ट के हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे अगर पिछले सेम साल के ये 2 महीने देखे जाएँ जुलाई और अगस्त तो ये 120% ट्रेड डेफिसिट वाइडन हुआ है। तो दैट इज़ अ बिग थिंग। और जो गवर्नमेंट की सारे प्लान्स हैं और क्लेम्स हैं उनको ये नेगेटिव की तरफ दिखा रहा है और 120% ऊपर जाके $7.5 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट 2 महीनों का ऐसे। और इसके अलावा जो हमने देखा कि इमर्जिंग इंडेक्स से डाउनग्रेड करने का ऐलान कर दिया गया है फ्रंटियर इंडेक्स की तरफ, मार्केट्स की तरफ, और दिसंबर में इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। ऑयल कंपनीज और रिफाइनरीज का ऑडिट भी गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट हो गया। अब टॉप परफॉर्मर्स देखें अगर इस वीक के तो उसमें सबसे पहले फैसल बैंक है 20% वीक ऑन वीक बेस पे ऊपर गया। AGP है 15% ऊपर गया, नेस्ले 13% ऊपर गया। लैगर्ड्स को देखें तो गेट्रॉन इंडस्ट्रीज़ 10% नीचे गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 9.8%, लेकिन इसकी रीज़न डिविडेंड थी एक्स होने की वजह से। तो होंडा कार -9%, HGFA 8% नीचे गया। और नेट सेलर्स और नेट बायर्स की बात करें तो फॉरनर्स ने नेट सेलिंग की है $18.6 मिलियन की और इसके बाद बैंक्स ने $3.76 मिलियन की नेट सेलिंग की है। इंडिविजुअल्स नेट बायर रहे 12.86 मिलियन के। और वॉल्यूम वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस वीक में TPL का लगा 174 मिलियन शेयर्स इसके ट्रेड हुए और टेली के 154 मिलियन शेयर ट्रेड हुए और GGL के 124 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, WTL के 120 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए और ANL के 93.5 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। तो ये इस पूरे वीक की परफॉर्मेंस थी। थैंक यू।